नारी को सम्मान को निम्ति नारीहरूलाई बाहिर शौचालयमा जानु नपरोस् भन्नको निम्ति हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कति तलदेखि सोच्नुहुन्छ। उहाँले यो टोयलेट पनि दिनुभएको छ। साथै यो घर जो देख्नु हुँदैछ यो पनि मलाई आवास योजनाको तहत हाम्रो भारत सरकारबाट नै पाएको हो। बैंकमा मेरो खाता थिएन, मलाई जीरो ब्यालेन्स एकाउन्टमा मेरो भारत सरकारले नै खाता खोलिदिनु भएको हो। सरकारले हाम्रो निम्ति सुरक्षाको निम्ति अवश्य म यति भन्छु, हुनु त यो कुनै कसैले यहाँ घोषणा गरेको पनि होइन, तर हामीलाई थाहा छ हाम्रो सुरक्षा जो दिदीबहिनीहरूले नोकरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति पश्चिम बङ्गालमा गाडीहरू फ्री गरिन्छ मैले जान्दैछु। र यसैले गर्दा आज तपाईहरुलाई यहाँ बोलाइएको कारण चाहिँ तपाईहरुले जान्नुहोस् कि भारत सरकारबाट हामीले के पाउने रहेछौँ त, हामीलाई के अधिकार रहेछ। हामी महिलाहरूलाई चाहिँ हाम्रो नरेन्द्र मोदीजीले यही सोच्नुहुन्छ कि नारी शक्तिशाली भए मात्र देश शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले गर्दा नारीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति आज आवास योजनामा पनि नारीको बराबर हकदार राखिदिनु भएको छ। नमस्कार, मैं संगीता यादव हूँ, राज्यसभा के सांसद हूँ उत्तर प्रदेश से। इससे पूर्व चौचुरा से विधायक रही हूँ और अभी पश्चिम बंगाल में महिला मोर्चा की पूरी नेशनल इंचार्ज हूँ। और आज मेरा दार्जिलिंग आना हुआ है। यहाँ हमने स्वावलंबी महिला का एक कार्यक्रम किया और मुझे यहाँ जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैक्सिमम योजनाएं जो माननीय मोदी जी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कर रहे हैं वो तो यहाँ महिलाओं को पता ही नहीं है, लागू ही नहीं है, क्योंकि ममता जी दीदी ने कुछ किया ही नहीं है। तो आज महिलाओं से मैंने अपील भी किया और महिलाओं ने ठान भी लिया है कि भाई हमें अब 2026 में भाजपा की सरकार को लेके आना है। और माननीय मोदी जी ने जितनी भी महिलाओं को सशक्त करने के वाली हमारी योजनाएं बना दी हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो या जो भी हो, उन सबको यहाँ पे लागू करेंगे, इस सब की चर्चा हो। और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा पहाड़ को देखिए पहाड़ को लेके कुछ बहनों ने हमारे अलग से भी बात किया है और मैंने अब यही सोचा कि मैं अभी 27 तारीख को कोलकाता जा भी रही हूँ, क्योंकि होता कि जब क्षेत्र में हम आते तब उनसे जुड़ी बातें मालूम पड़ती। मोटी मोटी बातें तो मैंने आपको बताई, वो तो हम रख ही रहे हैं, लेकिन कुछ बातें यहाँ के बारे में बताई गई, उसको हम लोग पार्टी फोरम में रखने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि वो संकल्प पत्र में शामिल हो। और 26 का इलेक्शन को लेकर एक्सरसाइज कैसा रहेगा? 26 जीतेंगे, आप लोग का भी सहयोग रहेगा, मीडिया बंधुओं का भी, क्योंकि महिलाओं ने जब ठान लिया है तो आप जानते हैं कि होना ही है। और आज मुझे दुख भी हो रहा है कि महिला होने के नाते कि महिलाओं के लिए छोटी मोटी योजनाएं, मुद्रा योजना जैसी योजनाएं महिलाओं को ज़्यादा पता नहीं था। ये कब से 2014-15 की योजनाएं चल रही हैं, 12-12 साल से महिलाएं योजना चल रही महिलाओं को लेके, और उन्हें उनका लाभ नहीं मिल रहा। तो ये देश के साथ भी धोखा है और महिलाओं के साथ भी धोखा है। तो 2024 में 100% हम विजयी होंगे और अच्छी गवर्नमेंट बनेगी और सारी योजनाओं को हम यहाँ लागू करेंगे। पहाड़ में भाजपा का पकड़ कैसा लगा? भीड़ देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया पकड़ लगी मुझे, और पहाड़ से जीतेंगे। पहले भी नॉर्थ बंगाल में भाजपा को आप लोगों ने अच्छी सीटें दी हैं, आगे भी देंगे। महिला सम्मेलन जो आज हो रहा है ना, ये 2026 के चुनाव की तैयारी क्या है? बिल्कुल है जी, चुनाव का टाइम है, चुनाव की तैयारी करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, उनको पता होना चाहिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने इनके लिए कितना कुछ किया, उन्हें क्या नहीं मिला है, उसी को लेकर रहे हैं। तो पहाड़ भी तो देखा जाए, राजनीतिक में देखा जाए तो अभी तक भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार है, अभी तक गोरखा के लिए, पहाड़ के लिए कुछ मुद्दा के लिए कुछ काम अभी तक नहीं किया है। तो अपोजिशन लोग आरोप लगा रहा है, अभी तक कुछ नहीं किया है। इसको वोट देने के लिए क्या वजह हो सकता है? अच्छा, आप मुझे बताएं, आप तो मीडिया के लोग हैं, कभी भी मैं खुद हमारे यहाँ भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम करती तो स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग के साथ ही चलती। ऐसा हम थोप नहीं सकते, हमारा संघ राज्य है, हम ऐसा कोई नहीं कर सकते हम कोई चीज़ ऐसे उठाए और वहाँ स्टेट को लाके दे दे। जब वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से कोई, अब एम्स वाले ले लीजिए जमीन जो और मुद्दा चला था, सिंगूर वाला प्लांट का क्या हुआ, कोई भी काम अगर हम करना चाहे पहले स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करेगी तभी तो उस काम को कर पाएंगे। ये आपका जो गोरखा लैंड है ये भी तो ये पश्चिम बंगाल का तो हिस्सा है, स्टेट गवर्नमेंट का कभी कोई सहयोग मिलता ही नहीं है। अब देखिए इस बार दोनों जगह डबल इंजन की सरकार होगी, तो मैं आपसे कह रही हूँ मेरा भी नंबर रखिए, 100% काम होगा, गोरखा लैंड के लिए भी काम होगा, सबके लिए काम होगा।
वो गोरखाओं का समस्या समाधान गोरखालैंड है, मुद्दा गोरखालैंड है। वो लंबे समय तक वही गोरखालैंड के आंदोलन बार बार यहाँ पे छेड़ चुका है। तो आप इसमें आप राज्यसभा के सांसद होने के कारण आप ये गोरखालैंड के मुद्दे के साथ आप खड़े होंगे। देखिए, मैं उस हर चीज के साथ में खड़ी हूँ जो पब्लिक से अच्छे जुड़ा हुआ मुद्दा रहेगा। और ऐसा मत समझिए, माननीय मोदी जी भी इस चीज को लेके बहुत ही सेंसिटिव है। आप में कभी भी चर्चा होती है तो ऐसा कोई देश का क्षेत्र जाता नहीं है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे वो समुद्र का क्षेत्र हो, रेत का क्षेत्र, हम तो हर जगह देखते हैं। अच्छा, यहाँ की योजना नहीं बनी, यहाँ की योजना बनाओ, यहाँ की योजना नहीं बनी, यहाँ की योजना बनाओ। ये हमेशा ही चिंता का विषय बना हुआ। और आप देखिए, ये जो गोरखा आपका क्षेत्र है, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। इस बार सरकार बदलेगी तो आपको यहाँ का डेवलपमेंट दिखेगा। मैं आपको अभी भी लिख के दे सकती हूँ, ये होगा। डेवलपमेंट तो अलग बात होती है, जैसे यहाँ का मेन मुद्दा है गोरखालैंड, इसके साथ आप खड़ी है या नहीं? पार्टी खड़ी है तो हम भी खड़े हैं भाई। पार्टी खड़ी थी आप लोगों की मदद से, हम पार्टी के साथ खड़े हैं अपने, बिल्कुल रहेंगे। पार्टी खड़ी है हमारी, आपके साथ ही खड़ी है। कभी आज तक आप मुझे बताएं, कभी कहीं विरोध देखा है क्या? देखा हो तो बताइए। बाहर का जितना भी जनता है, जनता जनार्दन है ना, ये लोग तो डेवलपमेंट के लिए तो अभी तक वो आंदोलन में नहीं उतरा है। आंदोलन में क्या है, तो अलग राज्य गोरखालैंड, बंगाल से। देखिए, अलग राज्य के जवाब देने के लिए मेरा पद बहुत छोटा है ना। अलग राज्य के जवाब देने के लिए मेरा पद बहुत छोटा है, पर मैं इतना जानती हूँ कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं डेवलपमेंट हुआ या किसी जनता की कहीं डिमांड है, ऐसा नहीं कि उसकी चर्चा ऊपर नहीं होती है। सरकार हर चीज सेंसिटिव मुद्दे पे बहुत तैयार रहती है काम करने के लिए। इसमें भी बातचीत चल रही होगी, पर इस राज्य के लिए एक स्टेटमेंट देना, मेरा पद उसमें बहुत छोटा है। आज के समय में पश्चिम बंगाल राज्य में महिला मुख्यमंत्री है ना, उसके बारे में क्या कहना है? मैं तो वही तो कह रही हूँ कि महिलाओं की इससे ही तो मिल रही हूँ मैं। महिला मुख्यमंत्री की बुराई हम नहीं कर रहे हैं, हम उस सीएम की हमने बात रखी। मान लीजिए मैं भी सांसद हूँ, मैं भी विधायक रही हूँ, मेरे कुछ काम होते हैं, अगर मैं उनको नहीं करूँगी तो मेरी भी चर्चा होगी। अब सीएम होने के नाते 15 साल अगर आपने महिलाओं को योजना नहीं किया, आयुष्मान कार्ड है, ये राजनीति के लिए नहीं था, तो सोशल काम था, आप क्या लागू नहीं है, हुआ ही नहीं है। तो महिलाओं को योजना मिली नहीं है, क्या काम किया उन्होंने बताइए। तो महिला का जो योजना के बारे में आप लोग डेवलपमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, जब चुनाव के नजदीक आ रहा है ना, अभी आप लोग का मालूम पड़ रहा है इसमें आपका ज्ञान मैं ठीक करूंगी। कभी भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नहीं करते काम कर, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ। हमारे यहाँ यूपी में जाके देखिए, हमारे यहाँ कोई इलेक्शन है क्या इस टाइम? रोज काम चल रहा है। हरियाणा में जाके देखिए, हर जगह काम चल रहा है। लेकिन काम तभी चल पाता है जब स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग रहता है। अब मान लीजिए मेरी आप बात समझे, आप घर के मुखिया हैं, आपने कुछ बना दिया और आपका परिवार भी उसको न करना चाहे तो कितना आप लड़ेंगे? सहयोग से काम होता है ना, वो सहयोग यहाँ नहीं मिलता है। और आप देखिए बनेगी सरकार तो मिलेगा। और डेवलपमेंट की बात करूँ तो डेवलपमेंट और जितना पहाड़ में होना है उससे ज्यादा प्लेन्स में हो रहा है। सिलगुड़ी में जितना हो रहा है उतना पहाड़ में नहीं हो रहा है। अभी तक तो डेवलपमेंट में भी भाजपा सरकार बैक रहा है ना। बैक रहा है मतलब समझे नहीं, क्या कह रहे हैं? डेवलपमेंट के अच्छा पीछे रहा है ना। तो भाजपा सरकार यहाँ है क्या? हाँ भाई साहब, अभी तो आपकी टीएमसी की सरकार है, भाजपा सरकार कहाँ है यहाँ पे? तो टीएमसी गवर्नमेंट है पश्चिम बंगाल में। सिलगुड़ी तक हो रहा है, दार्जिलिंग में नहीं हो रहा है वो। चलिए अभी लोकल एमपी से बात करती हूँ मैं, राहुल बिष्टा जी आपके लोकल एमपी, वो बात करते हैं कि वैसा भी यहाँ का कोई प्लान हो तो बताइए, आप शेयर भी करवा दूंगी। होगा जरूर, ऐसा मैं आपको फिर बता रही हूँ। नहीं होगा जरूर। जैसे अब बीजेपी तो महिला को आगे बढ़ा रही है, तो क्या बीजेपी ने मतलब सभी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है? खाली मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, सारी महिलाओं को लेके चल रही है। यहाँ पे क्या ये इस बार टिकट देंगे बीजेपी से महिला को? देखिए, टिकट का निर्णय तो पार्टी ने अपने बेस पे किया होगा। मैं तो खुद यहाँ बहुत दिनों बाद आई हूँ, लेकिन ये इतना मान लीजिए कि आज सबसे ज्यादा महिला विधायक तो बीजेपी से है, महिला सांसद तो बीजेपी की है, तैसे आरक्षण दिया तो बीजेपी ने दिया, तो ये देंगी। पार्टी ने कुछ सोचा होगा। अब इसके बारे में मैं कोशिश करेंगे क्या? और क्यों नहीं करूंगी भाई, 100% करूंगी। जो मेरे हाथ में होगा वो मैं जरूर करूंगी। जहाँ जहाँ बात रखनी है वहाँ बात रखूंगी। ये तो कोई प्रश्न ही पूछने वाला नहीं है, करना ही है मदद।